चलिए इसको करिए, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन सीधे सीधे ये है कि 1 से लेकर 1000 तक के नंबर्स को ले लिया। अब उस पूरे 1 से 1000 तक के नंबर्स में हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। 1 से 1000 तक के जो नंबर्स होंगे वो तो 1000 नंबर्स होंगे, लेकिन उसमें से उन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो या तो 2 से डिविजिबल हों या तो 9 से डिविजिबल हों। ठीक है, या तो 2 के मल्टीपल हों या तो 9 के मल्टीपल हों। बात एक ही है, 2 का मल्टीपल 2 से डिविजिबल होता है, 9 का मल्टीपल 9 से डिविजिबल होता है नन। देखा जाए, कह रहा है 1 से 1000 तक के नंबर को चूज करना है। चलिए सैंपल स्पेस आपका क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस के एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 सो ऑन अप टू 1000। ठीक है, सैंपल स्पेस में 1000 तक के नंबर्स हो गए। अच्छा, 1000 तक के नंबर्स अगर जो ये हो गए तो 2 के मल्टीपल वाले जो इवेंट्स हैं उसको हम मान लेते हैं इवन। चलो इवन हमने मान लिया, मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2 2 के मल्टीपल मतलब ये इवन हमारा क्या हो जाएगा? इवन 2 के मल्टीपल हमारे क्या हो जाएंगे? 2 4 6 सो ऑन अप टू, सबसे लास्ट वाला नंबर भी 2 से डिविजिबल है, मतलब 1000 जो है वो भी हमारा 2 से डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन ये टोटल नंबर्स हो कितने रहे हैं? जरा सोचो कि ये टोटल के टोटल 1000 हो रहे हैं, तो 1000 अपॉन 2 ये टोटल के टोटल कितने हैं? 500 नंबर्स हैं। ये टोटल 500 नंबर्स हैं। ठीक है, चलो फिर उसके बाद दूसरा इवेंट E2 हमने कंसीडर किया। E2 क्या है? वो है 9 से डिविजिबल, तो मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9 की बात कर रहे हैं, तो E2 जो है वो हमारा इवेंट हो जाएगा। E2 में 9 के मल्टीपल वाले नंबर्स आएंगे, तो 9 के मल्टीपल में क्या रहेगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, करते करते जाएंगे। और सबसे लास्ट में 9 का डिविजिबल 1000 से जस्ट पहले, 1000 तो है नहीं, 1000 तो 9 से डिविजिबल है नहीं। ठीक है, 1000 से जस्ट पहले 9 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा? 999। अब 990, हाँ बोलो, 999 ये टोटल नंबर्स इसमें हो गए। लेकिन यहाँ पर टोटल 500 नंबर हम काउंट किए कि ये टोटल 500 नंबर्स हैं। ये टोटल कितने नंबर्स होंगे? 111। सीधे सीधे इसको 9 से डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा। तो ये हमारा टोटल हो गया 111 नंबर्स। ये टोटल जो है 111 नंबर्स हो गए। अब जरा सोचिएगा, ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी तो हम इसी आधार पर निकालते हैं कि फेवरेबल आउटकम कितना है। ये नहीं पूछते हैं कि मतलब कौन कौन से हैं ना, फेवरेबल आउटकम कितना है अपॉन टोटल आउटकम कितना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज इक्वल टू कितना हो रहा है? जरा सा सोचिएगा, 500 बटे 1000 इवन की प्रोबेबिलिटी। टोटल आउटकम मेरे पास 1000 है और फेवरेबल आउटकम कितना है? 500 इवन का। तो इवन की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2। ठीक है, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 टोटल हमारे पास 111 नंबर्स हैं फेवरेबल। ठीक है, जो हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है। 111 अपॉन 1000 ये प्रोबेबिलिटी हो गई E2 की। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई इन दोनों की। अच्छा, फिर उसके बाद केवल इतने से बात नहीं बनती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये हो गया। ठीक है, हमारे पास एक फार्मूला है, हमें क्या निकालना है? फार्मूला पहले तो ये समझ लो निकालना क्या है। कह रहा है मल्टीपल ऑफ दिस और दिस, या तो 2 से डिविजिबल हो या तो 9 से डिविजिबल हो। ठीक है, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम हम जानते हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम कहाँ पर आता है? एटलीस्ट वन ऑफ देम इसमें आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए और बी दोनों में से कहीं भी हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, ये चीज़ पूछ रहा है। और इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या है? ये वो इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ये जो इवेंट होगा
इसके एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे? अरे ऐसा नंबर जो E1 क्या था, 2 से मल्टीपल था, और E2 क्या था, 9 का मल्टीपल था, तो E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब हो गया कि 2 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो, 2 और 9 दोनों का मल्टीपल। मतलब ये क्या होगा, ये हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 2 एंड 9। 2 एंड 9 मतलब 2 इंटू 9 मतलब 18। समझ में आ रही बात? ठीक है, प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 2 इंटू 9 बराबर 18। ठीक है, मतलब 2 इंटू 9 बराबर 18, मतलब 18 से डिविजिबल हो। तो ये हमारे जो एलिमेंट होंगे इसके वो क्या होंगे, E1 इंटरसेक्शन E2, दिस इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या होगा जो दोनों से ही डिविजिबल होगा, ये होगा 18, फिर उसके बाद 36, फिर उसके बाद 54, करते करते 1000 से जस्ट पहले ऐसा कौन सा नंबर होगा जो पूरी तरह से 2 से और 9 से दोनों से डिविजिबल होता हो? 18 5 90, सॉरी 999 की बात कर रहे हैं। चेक कीजिए कौन सा ऐसा नंबर होगा जो सबसे लास्ट में आएगा और 2 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा? हैं 990 2 से डिविजिबल हो रहा है, 9 से भी डिविजिबल हो रहा है, क्या उसके आगे कोई और हो रहा है? 990 के बाद कोई नहीं हो रहा है ना? हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका लास्ट में 990। 990 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है और 1000 से जस्ट पहले पढ़ने वाला नंबर है ये, जो दोनों से डिविजिबल हो। अच्छा, ये टोटल नंबर्स हुए कितने? ये टोटल हुए कितने नंबर? जैसे ये सारे नंबर निकाले हो ना 500 111, वैसे ये टोटल कितने नंबर्स हुए? ये 55 नंबर्स हुए। ये टोटल के टोटल 55 नंबर्स हुए। ये टोटल 55 नंबर्स हुए। अब चलो आते हैं इस फार्मूले में, तो इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो चलिए बाई 1, ये इक्वेशन 1 लिख रखे हैं तो इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बचा के, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आया है भाई? 500, सॉरी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2। अच्छा, ये कितनी प्रोबेबिलिटी आई है? प्लस 111/1000। ठीक है, फिर उसके बाद ये कितना आया? -55। चलो इसको 55/1000 हो जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी इसकी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, दिस इज इक्वल टू 55/1000। ये हो गया आपका 0.55 और ये आपका हो गया था 0.055 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 0.055, ये आपका हो गया 0.11 और ये आपका कितना आया था? 0.5। चलो सबको ऐसे लिख लेते हैं, ये लिखना आसान रहेगा। 0.5 और ये 1000 था, ये हो गया प्लस 0.111 और माइनस 0.055। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना हो रहा है? 0.556, मतलब ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। In a large area in a large area of population in a large area of population the probabilities are 0.87, 0.36, 0.30। ठीक है, 3 ही है। ठीक है, that a family has a color television, color TV, a black and white TV, or both। अभी हम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे। both, what is
probability, what is probability that a family has either anyone or both 0.95, 0.94, 0.93 और 0.92। इसको ट्राई कीजिए एक बार आप। क्वेश्चन में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक लार्ज पॉपुलेशन के एरिया में ये कहा हुआ है कि कुछ लोगों के पास ब्लैक एंड वाइट टीवी है, कुछ लोगों के पास कलर टीवी है, कुछ लोगों के पास दोनों ही है। ठीक है, तो कह रहा है एक लार्ज पॉपुलेशन एरिया में कलर टीवी जिन लोगों के पास है उनकी प्रोबेबिलिटी है 0.87 और जिन लोगों के पास ब्लैक एंड वाइट टीवी है उनका प्रोबेबिलिटी है 0.36 और जिनके पास दोनों टीवी है उनकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। तो ये पूछ रहा है कि आप वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए उन लोगों की जिनके पास कोई भी एक टीवी हो या दोनों टीवी हो, मतलब एटलीस्ट जिनके पास टीवी है उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। करिए। देखने में दिक्कत हो रही है तो आगे बढ़ जाओ। अभी तो साइज ठीक लिख रहा हूं मैं, बहुत छोटा नहीं है। पढ़ने में आ रहा है पीछे? हाँ, कितना आया? 0.93। चेक करते हैं एक बार। पॉपुलेशन ऑफ एरिया, कलर टीवी और ब्लैक एंड वाइट टीवी। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर टीवी को C से डिनोट कर दे रहे हैं और ब्लैक एंड वाइट को B से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पूछ रहा है एटलीस्ट एनी वन मतलब यूनियन की बात कर रहे हैं कि या तो उसमें हो या तो इसमें हो या तो दोनों में ही हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर्ड एंड ब्लैक एंड वाइट, कलर एंड ब्लैक एंड वाइट का हो जाएगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर एंड ब्लैक एंड वाइट मतलब कलर्ड एंड ब्लैक एंड वाइट। B से डिनोट कर रहे हैं ब्लैक एंड वाइट को और C से कलर को, ध्यान में रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर टीवी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, कलर टीवी और ब्लैक एंड वाइट टीवी दोनों जब हो रहा है, किसी के पास दोनों ही है तो वो रिपीटिशन हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर एंड ब्लैक एंड वाइट टीवी। ठीक है, तो चलो निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ C कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर टीवी 0.87 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी कितनी है 0.36 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों कितना है 0.3। सिंप्लीफाई करिए, कितना आ रहा है? 0.93। ये आपका ऑप्शन कहाँ गया, किधर गया? ये हो गया ऑप्शन आपका। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम और लिख दे रहे हैं, करिएगा। सीधे सीधे रिजल्ट पे है। इफ A and B are two events, then probability of A complement intersection B, ये क्या होगा? ऑप्शन है probability of A complement into probability of B complement, फिर उसके बाद है probability of B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, फिर उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, फिर उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंप्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B कंप्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इसको आप लोग वेन डायग्राम से या कोई सेट अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करके उसके थ्रू कर सकते हैं। हाँ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट लिखें।